अगले अंश में कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम की व्याकुलता का वर्णन उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में किया है। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग बारहि बारा। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, नारी स्त्री, भवन और परिवार, होई जाय जग बारहि बारा, ये सब संसार में बार बार हो जाते हैं, यानी मिलते रहते हैं, खोते रहते हैं और मिल भी जाते हैं। अस विचार जिए जाग हूँ ताता, ऐसा मन में विचार करके हे मेरे भाई। तात यहाँ पर भाई के लिए आया है, वैसे तात पिता के लिए भी आता है, कहीं कहीं पर पुत्र के लिए भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर भाई के लिए आया है। हे मेरे भाई, ऐसा विचार करके जिए जाग हूँ, तुम जागो, तुम जागते क्यों नहीं। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मुझे पता है कि इस संसार में ये सब मिल जाएंगे, खोकर भी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन इस जगत में, इस संसार में सहोदर भ्राता माने सगा भाई न मिले ही माने फिर नहीं मिलता है। फिर अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा माने जैसे, जिस प्रकार, पंख बिनु माने पंख के बिना, खग अति दीना, खग कहते हैं पक्षी को, अति दीना माने अत्यंत दयनीय हो जाता है, अत्यंत दीनहीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। और मणि बिनु फणि, फणि कहते हैं सांप को, मणि कहते हैं मणि, मणि के बिना मणिधारी सांप की स्थिति जैसी हो जाती है। करिवर करहीना, करिवर कहते हैं हाथी को, कर कहते हैं उसकी सूंड को, जिस प्रकार से हाथी सूंड के बिना वह असहाय बेबस हो जाता है। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, हे मेरे बंधु, हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना अस माने ऐसा, मम जीवन माने मेरा जीवन हो गया है। ज्यों जड़ दैव जियावे मोही, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे बिना यदि मुझे भाग्य, ज्यों माने यदि, मुझे भाग्य जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पक्षी विहीन, पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। मुझे देव ने, मेरे भाग्य ने मुझे क्यों जीवित रखा है, मेरी दशा क्यों नहीं देख रहा है वो। जय हूँ अवध कवन महुलाई, फिर आगे कहते हैं भगवान राम कि मैं जय हूँ माने जाऊंगा, अवध माने अवधपुरी में, कवन माने कौन से, मुहलाई माने मुँह ले जाकर, मैं माता सुमित्रा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उनसे, किस मुंह से मैं अवध जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। लोग मुझसे कहेंगे, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, इसने नारी की खातिर, स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को गवाई माने खोया है, इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया है। उसके बाद लक्ष्मण के होश में न आने पर पुनः राम विलाप करते हुए कहते हैं, बरु अपजस सहते हूँ जगमाही। बरु माने इससे भी बड़ा, अपजस अपयश, इससे भी बड़ा अपयश मैं सहते हूँ माने सहन कर लूँगा, जगमाही माने संसार में, मैं इससे भी बड़ा अपयश संसार में सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि नारी माने स्त्री की हानि, स्त्री का खोना कोई विशेष क्षति नहीं मानी जाती है। अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा, लेकिन इतना बड़ा तुम्हारा शोक, इन दोनों को सहन करना मेरे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि इस संसार में हे सुत यहाँ पर वैसे पुत्र को कहते हैं, यहाँ पर भाई के लिए आया है। तेरा शोक मेरे लिए असहनीय है। सहे निठुर कठोर उर मेरा मोरा, सही माने सहन कर रहा है, निठुर माने कठोर, निष्ठुर, कठोर माने कठोर,
उर माने हृदय, मोरा माने मेरा, मेरा हृदय न जाने तुम्हारे इस शोक को, तुम्हारे इस अभाव को, तुम्हारे इस बिछोह को कैसे सहन कर ले रहा है। निज जननी के एक कुमारा, फिर आगे कहते हैं कि तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र और तात माने हे मेरे भाई, तासु तुम प्राण आधारा, तुम उनके एकमात्र प्राण के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, तुम्हारी माता ने सौंपे से माने सौंपा था, मोही माने मुझको, तुम ही माने तुमको, तुम्हारी माता ने, गही माने पकड़कर, पानी माने हाथ। यहाँ पर पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी का मतलब हाथ। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हें सौंपा था। और क्यों सौंपा था? सब विधि सुखद परम हित जानी, मुझे तुम्हारा सब विधि माने सब तरह से, सुखद माने तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, और परम हित माने तुम्हारा परम हितकारी, जानी माने जानकर तुम्हारा हाथ मुझे दिया था, यानी तुम्हें मुझे सौंपा था। उत्तरु काह देहहूँ तोई जाई, अब मैं उतरु माने उत्तर, काह माने कैसे, देहहूँ दूंगा, ते ही माने उसको, तुम्हारी माता को, जाई माने जाकर, मैं वापस लौटकर, अयोध्या वापस लौटकर तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावहूँ भाई, हे मेरे भाई, उठो, किन माने क्यों, मोहि माने मुझे, क्यों न मुझे तुम सिखाओ माने बताओ, मुझे बताओ कि मैं क्या उत्तर दूं तुम्हारी माता को वहां जाकर। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, उसके बाद भगवान राम अत्यंत भावुक होकर कह रहे हैं कि बहुविधि माने अनेक प्रकार से, सोचत माने सोचते हुए, सोच विमोचन माने जो इस संसार के दुख को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम सोच विमोचन, संसार के दुखों को दूर करने वाले भगवान राम भी बहुविधि माने बहुत अनेक प्रकार से अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और ऐसा कहते कहते स्रवत माने निकल रहे हैं, सलिल माने जल यानी कि आंसू, राजीव दल माने राजीव कहते हैं कमल को, कमलों के दल के समान, लोचन माने आँख, उनकी सुंदर कमल के समान सुंदर आँखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा कहते कहते उमा एक अखंड रघुराई, भगवान शिव अपनी पत्नी उमा यानी कि माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, यह एक अखंड रघुराई, भगवान राम वैसे तो अखंड हैं, अगोचर हैं और अविनाशी हैं, लेकिन नरगति भगत कृपाल दिखाई, वह मनुष्यों को उनकी कृपा के लिए, अपने भक्तों को मानव रूप दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं और अपना शोक इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भई बानर निकर, यह सोरठा छंद है, यह दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें कहा गया है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, भगवान राम के ऐसे प्रलाप माने विलाप को कानों से सुन करके, बिकल भय बानर निकर, सारा बानरों का निकर माने समूह, बिकल माने व्याकुल, भय माने हो गया, वह भी रोने लग गए सारे बंदर वहां पर जो भी थे। आए गए हनुमान, और इतने में जय श्री राम की ध्वनि के साथ हनुमान जी का प्रवेश हो गया और वो द्रोणाचल से द्रोणागिरी पर्वत लेकर के आ गए। और ऐसा लगा जिमि करुणा महावीर रस, जिमि माने मानो, करुणा मह माने करुणा में, करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। अभी तक सब करुणापूर्ण दृश्य हो रहा था, वो अचानक वीर रस का दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। और इस सुंदर चौपाई में कुछ विशेष अंश हैं जो इस प्रकार हैं। राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। यहाँ पर दृश्य बिंब उपस्थित किया गया है। जथा पंक तो ही में उदाहरण अलंकार दिया गया है। चौपाई व सुरोठा छंद का प्रयोग है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में करुण रस है। जाहि जग 12 बंधु बिनु, करिबर कर तासु तुम बहुविधि इत्यादि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।